पूरा आपसी तालमेल बना हुआ है। गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं राहुल गांधी। जैसे कि आप जानते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और आज कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से एक टूल किट चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कहते हैं और बिल्कुल उसी की हूबहू नकल जो है वो गोदी मीडिया के इनके गिने चुने पत्रकार करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि संबित पात्रा ने ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उसी भाषा में उसी जुबान का उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने यह कार्टून पेश किया है जो आपके स्क्रीन पर है। दरअसल आप जानते हैं कि अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि हमने गुलामी की निशानी को हमेशा के लिए हटा दिया। अब इस कार्टून में यह बतलाया गया है कि गांधी परिवार जो है वो अंग्रेजों को सलामी दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया, इसलिए वो राष्ट्रवाद के प्रतीकों को, देश के सैनिकों को सलामी दे रहे हैं। मगर मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इस कार्टून का इस्तेमाल तो कर रहे हैं मगर मुझे बतलाने की कृपा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 96 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया। अगर भारत गुलामी की निशानी को नेस्तनाबूद करना चाहता है, अगर मोदी सरकार गुलामी की निशानी को खत्म करना चाहता है तो यह बताने की कृपा करें कि रविवार को क्वीन एलिजाबेथ II जो ब्रिटेन की महारानी हैं, भारत से कोई लेना देना नहीं है, बस यही कि 200 साल ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर राज किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि रविवार को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में हमारा ध्वज हाफ मास्ट क्यों लहराया जाएगा? जी हां, भारत ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। अब मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि इस कार्टून का क्या मतलब, जिसमें आप गांधी परिवार का तो मजाक उड़ा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तथ्य नंबर 1, जब देश भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत कर रहा था तब आरएसएस, सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। आपके स्क्रीन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था आरएसएस और सावरकर के बारे में? उन्होंने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कि मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर को अंग्रेजों के साथ खड़े नहीं होना चाहिए और भारत छोड़ो आंदोलन का साथ देना चाहिए। यह कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो नेताजी जिनकी 28 फुट लंबी मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय जनता पार्टी को पसंद हो या ना हो, गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं पंडित नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जो कम से कम 9 साल जेल में जिन्होंने वक्त बिताया। क्या इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर सकती है बीजेपी? बताइए ना, मुझे बतलाने का प्रयास कीजिए कि सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का साथ क्यों नहीं दिया था? सावरकर क्यों मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए थे? और बात वहां नहीं रुकती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े विचारक हैं, क्या आप जानते हैं सिंध और बंगाल दोनों जगह पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो उस सरकार का हिस्सा थे जिसमें मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार थी। जी हां, वो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, जिसकी सोच ने पाकिस्तान को जन्म दिया, जो पाकिस्तान में जाकर शामिल हो गए। बतलाने का प्रयास करें कि इसके क्या मायने हैं, क्या कहेगी इस पर बीजेपी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, ये तमाम लोग उन लोगों के साथ खड़े रहे, उन प्रतीकों के साथ खड़े रहे जो अंग्रेजों की ताकत थी। मुझे बतलाइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? तो इस कार्टून का फायदा क्या है? अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इनका टूल किट किस तरह से काम कर रहा है। संबित पात्रा ने क्या ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर? While India is marching ahead with the vision of Prime Minister Modi, Congress can't free itself from the shackles of one family. ये क्या कह रहे हैं कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से आगे बढ़ रहा है मगर कांग्रेस एक परिवार की गिरफ्त से खुद को नहीं
जुदा कर पा रहा है। अरे संबित, क्या लिख रहे हो पहले इस पर गौर कर लो। तुम कह रहे हो कि पूरा देश एक व्यक्ति की सोच से आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं संबित, यह देश एक लोकतंत्र है। इस देश में क्या सिर्फ एक व्यक्ति की सोच चलेगी? आप भूल गए हैं कि यह देश एक संघीय ढांचा है। यहां कई राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी पार्टियां हैं, और हर किलोमीटर इस देश का पानी, इस देश की भाषा, इस देश का लहजा बदलता है। और आप कहते हैं कि एक व्यक्ति की सोच से पूरा देश चलेगा। संबित पात्रा, प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करना अलग बात है, मगर इसका इस्तेमाल भी किया करो मेरे छोटे भाई। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना, एक टूल किट काम कर रहा है। संबित पात्रा ने क्या कहा आप देख चुके हैं। अब देखिए, कुलजीत सिंह चहल, व्हाइल इंडिया इज मार्चिंग अहेड विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, कांग्रेस कांट फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द शैकल्स ऑफ वन फैमिली। वही कार्टून, वही भाषा। अब आगे देखिए, राकेश गोयल, बीजेपी के नेता, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से आगे बढ़ रहा है, मगर कांग्रेस एक परिवार की गिरफ्त से खुद को जुदा नहीं कर पा रहा है। वही भाषा, वही लहजा। अर्जुन राम मेघवाल, वही भाषा, वही शब्द, वही ट्वीट। आगे देखिए, राज्यवर्धन राठौर, व्हाइल इंडिया इज मार्चिंग अहेड विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, कांग्रेस कांट फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द शैकल्स ऑफ वन फैमिली। वही भाषा, वही जुबान, वही कार्टून। अरे भाई बीजेपी, इतनी धनी पार्टी हो, इतनी बड़ी पार्टी हो, और इतने समझदार नेता हैं, कायदे से कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करते ना। अब मैं इसे टूल किट ना कहूं तो क्या कहूं। आगे देखिए साहब, अनूप कुमार साहा, वही जुबान। मनोज यादव, बीजेपी के, वही भाषा। विद्युत मोहन महतो, वही भाषा। यानी कि तमाम लोग उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर मैं समझना चाहता हूं कि इस टूल किट की वजह क्या है, इस असुरक्षा की वजह क्या है। आपके स्क्रीन पे ये वीडियो देखिए। यह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अभी वो दक्षिण में हैं और दक्षिण में बड़ी तादाद में लोग उनके साथ चल रहे हैं, हजारों की तादाद में। ये जो वीडियो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं, क्या ये बीजेपी की असुरक्षा की वजह है? क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट सक्रिय हो गया है? कल ही मैंने आपको बताया था कि निहायत ही फूहड़ और अश्लील अंदाज में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर देश के मानचित्र का अपमान भी किया था। क्या राहुल गांधी की यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है? और जैसे मैंने कहा ना, एक टूल किट काम कर रहा है, क्योंकि देखिए टूल किट सिर्फ बीजेपी के नेताओं के बीच काम नहीं कर रहा है, जिसका प्रमाण मैंने अभी अभी आपको दिया। वही बातें इनका पालतू मीडिया कर रहा है और प्राइम टाइम में उन्हीं मुद्दों पर डिबेट हो रहा है। मैं आपको 4-5 मिसाल देना चाहता हूं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सबसे पहले तो ये व्यक्ति जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया, वो किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर वोट जोड़ने निकले। आगे व्यक्ति क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। देश के लोग कैसा नेता चाहते हैं? राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स। कल मैंने आपको एक कार्यक्रम में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से राहुल गांधी की टी शर्ट पर निशाना साधा था। वही प्राइम टाइम ये पत्रकार कर रहे हैं। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उन पत्रकारों को नेताओं के कपड़ों पर बात करने का अधिकार है जो कैमरे पर पकड़े गए हैं कथित तौर पर 100 करोड़ की वसूली करते हुए, और उन्होंने तिहाड़ जेल में करीब 21 दिन बिताने का परम सुख भी हासिल किया है? क्या ऐसे लोगों को यह बात कहने का अधिकार है? और चलिए, कहने का बिल्कुल अधिकार है, ये लोकतंत्र है, आप पत्रकार हैं, आपको राजनेताओं पर सवाल खड़े करने चाहिए। राहुल गांधी को भी आप कटघरे में खड़ा करें। मगर जब प्रधानमंत्री 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं और उस पूरे सूट में नमो नमो लिखा होता है, जब प्रधानमंत्री करोड़ों की गाड़ियां जो है खरीदते हैं, जब हजारों करोड़ का सेंट्रल विस्टा वो वजूद में आ जाता है, और क्यों आता है कोई नहीं जानता, क्या इस मुद्दों पर ये सवाल करते हैं? सबसे बड़ी बात, क्या ये पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी चीज पर सवाल करते हैं जो आज ये विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं? मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है दोस्तों। इस देश में विपक्ष के साथ अपराधी की तरह बर्ताव किया जा रहा है। विपक्ष को देशद्रोही बताया जा रहा है।
विपक्ष को इस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है ताकि वो हाशिए पर हो जाएं और उनकी राजनीति खत्म हो जाए। और इस तरह के कार्यक्रम जो मैं अभी अभी आपको दिखा रहा हूं, ये इसका प्रमाण है। चलिए, ये चैनल तो आपने देख ही लिया, अब अन्य चैनल देखिए। टाइम्स नाउ नवभारत। उमा भारती, आडवाणी, मणिशंकर बताएंगे कांग्रेस कैसे लाई हिंदू विरोधी कानून। सुब्रमण्यम स्वामी बताएंगे काशी मथुरा से मस्जिद क्यों हटेगी। अरे भाई, कांग्रेस को गए हुए 8 साल हो गए, अब तो मोदी सरकार से सवाल कर लो, क्यों बताओ। बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए साहब। रिपब्लिक भारत, राहुल का जूता है जापानी, टी शर्ट इंग्लिशतानी। देखिए, ये भारत की बात है। ये भारत की बात कैसे है भैया, बताओ। और इस एंकर से, इस चैनल से मैं पूछना चाहता हूं जो सवाल कुछ देर पहले मैंने आपके सामने रखी है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं है। इस पर तुमने सवाल किए। प्रधानमंत्री के 1.5 लाख के चश्मे पर तुमने सवाल किए। बताओ, क्या ये सवाल, वहां लाखों की करोड़ों की बात हो रही है, यहां अगर मैं मान भी लूं 41,000 की टी शर्ट है, कायदे से। देखिए, ये बात बहुत अटपटी लगती है। आपको याद है वो तस्वीर थी राहुल गांधी की जिसमें उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला था और कहा था देखो मेरा तो कुर्ता फटा हुआ है। अगर उनकी टी शर्ट वाकई 41,000 की है तो वो जो आपने ड्रामा किया था राहुल जी, वो बहुत ही अजीब और गरीब हो जाता है। या तो आपको वो ड्रामा नहीं करना चाहिए था, या फिर आपको 41,000 की टी शर्ट नहीं खरीदनी चाहिए थी या नहीं पहननी चाहिए थी। ये दो चीजें, ये दो तस्वीरें साथ साथ नहीं चल सकती। मगर मुख्य धारा का मीडिया जो सभी घरों तक पहुंचता है, मुख्य धारा का मीडिया जिनके ये क्लिप्स बना बना के 20 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं व्हाट्सएप के जरिए, वो इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। निशाने पर राहुल हैं, एक टूल किट काम कर रहा है और उसमें मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं दिखाई देता। मैं बाकायदा आपको प्रमाण के जरिए दिखा रहा हूं दोस्तों। और यहां देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत का एक और शो, हरदीप पुरी से बातचीत हो रही है। ऐसे मौकों पर हम सभी राजनीतिक दलों को सेलिब्रेट करना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य की चिंता करो, राजपाट तो अंग्रेजों का था। मैं इस चैनल से पूछना चाहता हूं, हरदीप पुरी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से कर्तव्य पथ का अनावरण हुआ, सबको उस जश्न में शामिल होना चाहिए। मुझे बताने की कृपा करें, क्या आपने विपक्ष को आमंत्रित किया था? आप जिस तरह से आमंत्रित कर रहे थे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को, मानो एक राजा का समारोह है, और आप उसकी प्रजाएं कि 7 बजे फंक्शन है, 6 बजे आकर बैठ जाना। क्या यह तरीका होता है? क्या आप अंडर सेक्रेटरी के जरिए एक मुख्यमंत्री को निमंत्रण देते हैं? कम से कम संस्कृति मंत्री से को बात तो करनी चाहिए थी, कम से कम आपको तो बात करनी चाहिए थी हरदीप पुरी जी। और क्या इस चैनल ने यह सवाल उठाए? नहीं, ये सवाल कतई नहीं उठाए जाएंगे। मगर हम इस मुद्दे पर ये तमाम सवालात आपके सामने लाएंगे। और आज मैंने आपको ये साबित किया कि किस तरह से एक टूल किट के जरिए राहुल पर निशाना साधा जा रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।